अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज हम लेक्चर पढ़ेंगे केमिस्ट्री 10th ग्रेड का। इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी हैं, जिसमें पहला होगा कि एवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों चीज़ों को हम सेम कंसिडर करते हैं या नहीं। क्या एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर के ऊपर होता है, एवेपोरेशन है क्या, ठीक है। बाज़ औक़ात हम इन दोनों चीज़ों को सेम कंसिडर कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होता है, इस सी लेवल के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कैसे और कितना लिया जाता है, और हायर अल्टीट्यूड के ऊपर जो वेरिएशन आती है एक्सटर्नल प्रेशर की वो कैसे होगी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑनलाइन स्क्रीन पे मौजूद हूँ। सबसे पहले हम एक डायग्राम के ज़रिए बॉइलिंग और वेपोरेशन को देखते हैं ज़रा, बॉइलिंग और वेपोरेशन क्या है। उसके बाद हम इसके जो डिफ्रेंशिएट हैं, कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वेपोरेशन और बॉइलिंग है क्या, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवेपोरेशन और बॉइलिंग को देखते हैं कि ये कैसे चीज़ जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन, यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एक बीकर हम ले लेते हैं और इसको हम किस से फिल करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसका हम आहिस्ता आहिस्ता जो टम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। ये आपका लिक्विड आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर है। इसको हम क्या करते हैं, लिक्विड हम जो यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ H2O, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करने की कोशिश करते हैं, हीट करने से क्या होगा, इसका टम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। यहाँ से जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हीट भी करेंगे तो इसके सरफेस से क्या होगा, कोई ना कोई मालिक्यूल एस्केप करना शुरू कर देंगे। एस्केप का मतलब क्या है कि वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस से एस्केप करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है अकर्स एवरी टेम्परेचर, एवरी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। जो लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उससे नीचे नीचे इवेपोरेशन जारी रहता है, जबकि बॉइलिंग कहाँ पे होती है, अकर्स एट बॉइलिंग टेम्परेचर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो वेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर के ऊपर जारी रहती है। अब इसमें फिनोमेना कैसे होता है कि जो जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, हीट को इंक्रीज़ करते हैं, पार्टिकल्स की जो रैंडम मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट मीन कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो ये तो रिलेशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं। जैसे ये मालिक्यूल है, इधर स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। ठीक है, और ये इनकी काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती जाती है वो सरफेस की तरफ उठना शुरू होते हैं, और वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाती है तो वो सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ गैस एस्केप कर जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। और ये जो बॉइलिंग है वो एग्जैक्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे होगी, जबकि जो वेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। जो ही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाता है
तो उसको हम वेपोरेशन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, अब जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएट के। तो सब एक साइड पे हमने क्या करना है, बॉइलिंग को डिस्कस करना है, और दूसरी साइड पे वेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। एक साइड पे हमारे पास आ जाता है इवेपोरेशन, और दूसरी साइड पे क्या होगा, बॉइलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होगी, बॉइलिंग कहाँ पे होता है और कैसे होता है इवेपोरेशन। अब क्या होगा कि पॉइंट नंबर 1 जो इसकी डेफिनेशन होगी, एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, liquid molecules from the surface of liquid below the boiling temperature of liquid. इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब पहला जो इनकी डेफिनेशन आ गई है, आप इसको देखेंगे कि खुद अंदाज़ा लगाएंगे। अब क्या होगा कि एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, या आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी at boiling temperature of liquid is called boiling। अब दोनों में जो बाय डेफिनेशन डिफरेंस है वो आपके सामने आ गया है कि वो जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन वो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे नीचे होगा। और उसके बाद जो बॉइलिंग है वो किस टेम्परेचर पे होती है, एग्जैक्ट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोनों केसेस में, फिर हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। अब बॉइलिंग टेम्परेचर, या इसको क्या लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which phase transition occurs from liquid to gaseous state, liquid to गैस। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी डेफिनेशन भी आपके सामने आ गई है। एक चीज़ हम यहाँ पे और लिख लेते हैं कि जब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वाटर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पहला पॉइंट सीखा कि वेपोरेशन कहाँ से होता है, बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। जो बॉइलिंग होगा एग्जैक्ट एट बॉइलिंग टेम्परेचर, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, या इसको हम यहीं से ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाएंगे, फिर इसको हम नेक्स्ट लेके जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 क्या है इवेपोरेशन का, इट अकर्स ओनली फ्रॉम सरफेस, कि जो वेपोरेशन है वो कहाँ से हो सकता है, सरफेस से। जबकि जो वेपोरेशन है it occurs from whole liquid, it occurs from whole liquid।
ठीक है, इसमें तमाम का तमाम लिक्विड शामिल होता है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, अब क्या होगा कि हीटिंग, कंटिन्यूस हीटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। Continuous heating is not required in evaporation, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि बॉइलिंग के लिए आपको कंटिन्यूस हीटिंग चाहिए होती है, कंटिन्यूस हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड बॉइलिंग। अब कंटिन्यूस हीटिंग क्यों नहीं चाहिए और क्यों चाहिए, क्योंकि आपने बॉइलिंग के केस में एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे जाना है, जबकि वेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे जारी रहती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड। इस केस में बबल्स नहीं बनते, बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड। और जो बॉइलिंग होता है उसमें क्या होगा, बबल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट 4 हो गए यहाँ पे कि बबल्स आर फॉर्म्ड और बबल्स आर नॉट फॉर्म। और उसके बाद क्या होगा कि जो एवापोरेशन है इसमें ये विग्रस नहीं होता, इट इज़ सेफ, इट इज़ सेफ मीन्स के नॉट विग्रस रिएक्शन, नॉट विग्रस। और जो है बॉइलिंग इट इज़ विग्रस इन नेचर, क्योंकि इसमें अगर आप क्लोज कंटेनर के अंदर कर रहे हो तो प्रेशर डेवलप हो सकता है, और प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो ब्लास्ट भी हो सकता है, इट इज़ विग्रस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं एक इफेक्ट्स का, कि इट इज़ अफेक्टेड बाय, कितने जो फैक्टर्स हैं उससे ये अफेक्ट हो सकता है बॉइलिंग और एवेपोरेशन। तो वेपोरेशन जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय, कितने फैक्टर्स हैं जिससे ये अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नंबर 1 पे क्या होगा, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। नंबर 2 टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और नंबर 3 जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है ये किस पे डिपेंड करेगा, इट इज़ अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड बाय। अब ये किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर होगा, सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि इसमें होल लिक्विड इन्वॉल्व होता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और साथ में एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं वेपोरेशन और बॉइलिंग की। जो मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे वो किए। अब जो छठा पॉइंट इसके लिए हम लिख सकते हैं वो क्या हो सकता है, एग्जांपल्स का। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में नंबर 1 पे जो चीज़ है कि इवेपोरेशन, evaporation of liquid water from oceans, ocean and lakes। ठीक है, उसके बाद जो है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ भी क्या है, वेपोरेशन प्रोसेस है। ठीक है,
ये दो एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो बॉइलिंग है, इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं बॉइलिंग की? तो बॉइलिंग की एग्जांपल जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर बॉयल्स एट एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अब इस चीज़ को हम अगर समराइज़ करते हैं तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी एक, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने बिल्कुल जो पॉइंट हमने लिखे हैं डेफिनीशन के 6 पॉइंट्स बॉइलिंग और, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया। पहला पॉइंट जो था वो क्या था? डेफिनीशन का पॉइंट नंबर 1, डेफिनीशन हमने लिखी पॉइंट नंबर 1 पे, और उसके बाद हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, साथ एग्जांपल दी कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था कि ये सरफेस से अकर करता है या इसमें जो सरफेस एरिया है वो इन्वॉल्व होता है या नहीं। सरफेस एरिया, तो लास्ट में मैंने इफ़ेक्ट्स भी लिखे कि सरफेस एरिया किसको अफेक्ट करता है। उसके बाद हीटिंग नंबर 3 पे हमने देखा कि हीटिंग किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, कंटिन्यूस हीटिंग। उसके बाद बबल्स बनते हैं या नहीं बनते, तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके इसके साथ डिस्कस की। सेफ़ है या नहीं है, सेफ़ और नॉट, सेफ़ या नहीं। उसके बाद जो अफेक्ट्स हैं, किन चीज़ों से ये अफेक्टेड बाय, अफेक्ट किस पे होता है, अफेक्टेड बाय किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ें हमने लिखी। और लास्ट पे इसकी क्या आ जाएंगी, एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप क्या चीज़ लिखेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बता देता हूँ कि डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम क्या सीखते हैं डिफरेंशिएशन का। तो इसमें आपने सारे पॉइंट्स को ऐड करना है। इसमें जो आपके पैराग्राफ के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं उसको हमने समराइज़ करके टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हम बुक की तरफ जाते हैं। ज़रा बुक पे आपकी क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और फिर हम वापस आते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपके बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं या नहीं। तो evaporation is the process by which molecules at the surface of liquid gain enough energy to escape into gaseous state। वेपोरेशन भी सेम है, बॉइलिंग भी सेम है कि लिक्विड किस में जाता है, गैस फेज के अंदर। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वेपोरेशन बिलो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर से और बॉइलिंग एग्जैक्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे होती है। और वेपोरेशन सरफेस से लिक्विड स्केप करता है, सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, only molecule and liquid surface participate in evaporation. These molecules must have sufficient kinetic energy to overcome the intermolecular forces. Energy for evaporation comes from the surrounding environment. This absorption makes surrounding cooler than before. Evaporation can occur at any temperature below the liquid's boiling point. Higher temperature increases the rate of evaporation since molecules have sufficient energy to escape. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया कि जो evaporation है, evaporation is cooling process। ठीक है, इसको भी आपने ऐड करना है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिस्कस वेपोरेशन इज़ कूलिंग प्रोसेस। तो ये कैसे होगा कि जब वेपोरेशन के दौरान वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो जो बाकी बचते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। तो इस वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कूलिंग इफेक्ट काज करते हैं। तो जो वेपोरेशन है ये बेसिकली क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। ठीक है,
उसके बाद हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है लीव द लिक्विड सरफेस, the average kinetic energy of the remaining molecule decreases leading to cooling effect. This is why sweating helps cool the body. इसकी जो एग्जांपल हो जाएगी वो क्या है, स्वेटिंग। जो दो हमने एग्जांपल लिखी हैं उस क्वेश्चन में भी, तो उसमें स्वेटिंग को ऐड नहीं किया गया, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स को ऐड किया गया, लेक्स और ओशन की वाइब्रेशन को ऐड किया गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है बॉइलिंग, उसको हम देखेंगे कि बॉइलिंग क्या होता है, क्या हमने वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की हैं या नहीं की। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको हम यहाँ से भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है कि जो बॉइलिंग वो कौन सा प्रोसेस होता है, इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स बबल विद इन द लिक्विड, बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड। ये सारे पॉइंट हमने लिखे हैं, नॉट जस्ट एट द सरफेस। वेपर बबल फॉर्म विद इन द लिक्विड राइज टू द सरफेस एंड बस्ट रिलीजिंग गैस। अब जो मैंने कहा था कि जो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो मालिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से क्या जनरेट होंगे, बबल्स जनरेट होंगे और बबल्स राइज करेंगे सरफेस की तरफ, बिकॉज कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो मालिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं एट बॉइलिंग टेम्परेचर। उसके बाद बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग टेम्परेचर। इसकी एक डेफिनेशन मैंने ये लिखी थी, एक डेफिनेशन ये भी है कि व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त क्या होती है, बॉइलिंग अकर होती है। फॉर एग्जांपल जो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और कितने प्रेशर के ऊपर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो एट सी लेवल, सी लेवल क्या होता है, जो हम सतह समंदर को लेते हैं उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर, और उस पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसके बाद कंटिन्यूस हीट इनपुट रिक्वायर्ड। अब मैंने ये भी लिखा था कि कंटिन्यूस हीट रिक्वायर्ड होती है। लिक्विड एट द बॉइलिंग, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब फेज ट्रांजिशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एज एडिड हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इसको जहन नशीन कर लें कि जब फेज़ ट्रांजिशन होता है तो उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर है, ये मस्ट कांस्टेंट रहते हैं। जस्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आता है, या वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी। और उसके बाद स्टीम मेकिंग हाईली विजिबल प्रोसेस। अब उसके बाद है कि बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद एक्सटर्नल प्रेशर। हायर प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट while lower pressure decrease it. This is why water boils at lower temperature at higher altitude. इस लाइन को अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग वो क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। जो एक पॉइंट रह गया था कि जो एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। दिस इज़ कूलिंग। कूलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसको भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द molecules having high kinetic energy leaves the surface and left behind molecules with
लो काइनेटिक एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, जनरेट्स अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल स्वेट इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका आ जाएगा ये किसके लिए होगा कि जो इवेपोरेशन है वो क्या है, कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाएंगे, जो अभी है एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अभी जो टॉपिक, उसको हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन effect of external pressure on evaporation and boiling, evaporation and ठीक है, अब ये क्या होगा कि कैसे ये अफेक्ट करेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ लोअर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर है क्या। एक्सटर्नल प्रेशर या इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये होता क्या है कि द प्रेशर exerted by the atmosphere on earth, इसको हम क्या कहेंगे, is called atmospheric pressure, या इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इसका जो प्रेशर का फार्मूला है वो भी आप बच्चों को पता है कि क्या होता है। प्रेशर बेसिकली किसके बराबर होता है, एक फोर्स होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी फोर्स, कितना दबाव लग रहा है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है एट सी लेवल मीन के सतह समुंदर के ऊपर, सी लेवल, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 1 ATM, water boils at 1 ATM at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक है तो वाटर बॉयल कितने पे करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो टॉपिक था कि जो इफेक्ट ऑफ लोअर वेपर प्रेशर है, लोअर एक्सटर्नल प्रेशर है, वेपर प्रेशर नहीं, लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, वो कैसे बिहेव करेगा कि उससे जो बॉइलिंग है या वेपोरेशन है क्या डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है। तो उसको अभी हम लिखते हैं।
अभी जो हम बात करने जा रहे हैं कि एट लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, एट लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, the evaporation and boiling rate increases। अब क्या होगा, decrease in boiling point। इसकी रीज़न क्या होगी, रीज़न में अगर हम लिखते हैं कि because it is easy for liquid molecules to escape from the surface of liquid during evaporation and boiling। ठीक है, जब प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर से कोई चीज़ रेजिस्ट नहीं कर रही, तो क्या होगा कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एस्केप करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसकी एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल water boils at higher altitude at lower temperature। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर boils at Mount Everest। ठीक है, एट 78 डिग्री सेल्सियस। जितना हम एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे, मीन्स के यहाँ पे जो बात की गई है कि एक पहाड़ है, उसकी हाइट के ऊपर आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, वो भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और जो वाटर है वो जल्दी से बॉयल कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल करेगा एट माउंट एवरेस्ट। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कैसे अफेक्ट करता है। इसके साथ मैं एक और एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आप मरी में कैंपिंग करते हैं और वहाँ पे अंडा बॉयल करते हैं, एग बॉयल कर रहे हैं, और आप घर के अंदर एग बॉयल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम इसकी जो एग्जांपल है वो भी ऐड कर देते हैं। आप कैंपिंग कर रहे हो, कैंपिंग एट मरी। ठीक है, आपने यहाँ पे एक कैंप लगाया हुआ है, ये आपकी जो प्लेस है वो क्या है, मरी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका घर है, ये प्लेस जो है वो आपका होम है। अब इन दोनों की जो हाइट में देखा जाए तो क्या है, वो यहाँ से इसकी हाइट में फ़र्क है, और उससे मज़ीद जो है यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। मतलब आप हाइट पे जा रहे हैं। जब हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, एट हायर एल्टीट्यूड जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर। और क्या करेगा कि इस एरिए में जो है एग बॉयल करोगे आप, एग बॉइलिंग, वो क्या होगा, टाइम टेकन होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम टेकिंग। जबकि आप घर के अंदर जो है वो
एज कम्पेयर टू दिस एल्टीट्यूड एग बॉयल करोगे एट होम, एग बॉयल विल अर्ली एज ऑफ मरी। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट क्या है एक्सटर्नल प्रेशर का, कि जब प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है और जल्दी से लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। उससे हमें नुकसान क्या होता है कि जो चीज़ हमने बॉयल करनी है, कुक करनी है, वो टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, अब हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ हायर एक्सटर्नल प्रेशर। लास्ट है आज का पॉइंट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ हायर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब जो हम ज़मीन पे आते हैं तो क्या होता है, द हायर एक्सटर्नल प्रेशर, इससे क्या होगा, हायर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस the rate of evaporation and boiling। उससे होगा क्या, results in increases boiling temperature। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, बॉइलिंग और वेपोरेशन डिक्रीज़ कर जाएगा उसका रेट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि हम जो घरों में एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको लेते हैं, एग्जांपल से पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है। रीज़न बिकॉज during high pressure, during high external pressure, it is very difficult for liquid molecules escape from liquid, results in increasing boiling point। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होगा कि एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में अगर हम लिखते हैं प्रेशर कुकर की बात, कि प्रेशर कुकर में, इन प्रेशर कुकर the liquid, the water boils at 120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जो वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। अब कुकर जो है वो क्या करता है कि वो फील कर रहा होता है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 atm। हालांकि नॉर्मली जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है। जब प्रेशर आप इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे हम प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 2 atm होता है, और इसके ऊपर जो लिक्विड बॉयल करता है 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी ऐड हो जाती है कि आप उस प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी चीज़ बॉयल करना चाहते हो तो वो विद इन 20-15 मिनट्स के अंदर बॉयल हो जाती है।
तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है वो किस चीज़ का है, एक्सटर्नल प्रेशर का। जैसे अभी मैंने बात की थी कि जो वेपर प्रेशर होता है, जो जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के, तो क्या होता है वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्रेशर कुकर के अंदर जो इनका वेपर प्रेशर होता है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये किसके बराबर होता है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल के, और इसके ऊपर बॉइलिंग स्टार्ट होगी कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 120 के ऊपर। ठीक है, तो ये जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की, जिसमें इफ़ेक्ट ऑफ दो इफ़ेक्ट हमने स्टडी किए, effect of lower external pressure और effect of higher external pressure। ये important question है, जिसमें question क्या हो सकता है, discuss effect of external pressure on evaporation and boiling। ठीक है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इन प्रेशर कुकर वाटर बॉयल्स एट 120 डिग्री सेल्सियस इन प्रेशर कुकर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, जैसे जो प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर बनता है 120 डिग्री सेल्सियस बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बनता है 120, एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये आज के दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जिसमें पहला जो था एवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर डिफरेंशिएट सीखा, और दूसरा जो था इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जिसमें लो एक्सटर्नल प्रेशर और हाई एक्सटर्नल प्रेशर का इफ़ेक्ट एवेपोरेशन और बॉइलिंग पे क्या होता है। ठीक है, कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा ऑन स्क्रीन मौजूद हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू की होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी या अपनी कीमती राय से आप हमें मुस्तफ़ीद करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन जो कि यूट्यूब का कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। हमारी टीम आपके रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद रहती है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।